नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने कंकाल तंत्र के बारे में बात कर ली थी, उसके हमने मुख्य मुख्य कार्य देख लिए थे और हमने ये भी जान लिया था कि कंकाल तंत्र के दो भाग जो होते हैं वो एक जो होता है आपका अक्षीय कंकाल और एक होता है आपका उपांगीय कंकाल। और एक बार दोनों को आप फिर से देख लीजिए। ये रही आपके स्क्रीन पर, ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है स्केलेटन सिस्टम, पूरा का पूरा कंकाल तंत्र है ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम अक्षीय कंकाल अलग कर लेते हैं और जो बचता है वो बचेगा आपका उपांगीय कंकाल यानी कि अनुबंधी कंकाल। तो अब जो आप साइड में दोनों को देख पा रहे हैं, एक साइड में है वो है आपका अक्षीय कंकाल और दूसरी साइड में है आपका उपांगीय या अनुबंधी कंकाल। तो साथियों, हमने ये तो जान लिया कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल क्या है। अब इनके बारे में एक एक हड्डियाँ मैंने आपसे वादा किया था और मैं आपको एक एक हड्डियाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो इतना सारा हम साथ में तो पढ़ नहीं सकते, तो हमने इनको दो भागों में बांट दिया है और आज हम सिर्फ और सिर्फ उपांगीय कंकाल के बारे में बात करेंगे। उपांगीय कंकाल की हड्डियाँ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर हैं अपने दोनों हाथ और अपने जो है वो अंश मेखला और कॉलर बोन। तो साथियों, इनमें से हम एक साइड का पढ़ लेंगे, मतलब एक हाथ के बारे में पढ़ लेंगे तो दोनों हाथों में समान चीज़ें होती हैं। एक तरफ की हड्डियां अगर हम पढ़ लेते हैं तो दोनों तरफ एक जैसी होंगी। इसी प्रकार हम एक तरफ का अगर जो पैर है उसकी हड्डियाँ अगर पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं तो दोनों तरफ की फिर सेम होगी, है ना। संख्या आपको डबल कर देनी है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो उपांगीय कंकाल है, इसमें जो टोटल हड्डियाँ होती है वो 126 होती है और मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। तो 126 हम यहाँ पढ़ेंगे तो बच गई 80 हड्डियाँ। वो 80 हड्डियाँ होंगी किसमें, अक्षीय स्केलेटन में, ठीक है ना। अक्षीय स्केलेटन में होंगी यानी अक्षीय कंकाल में वो हड्डियाँ होंगी, ठीक है साथियों। तो अब हम एक हाथ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है साथियों। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये स्कैपुला, ठीक है ना। ये आप कंधे में पीछे देख सकते हैं आप, ये हड्डी है जो तिकोनी आपको दिख रही है, ठीक है ना। ये मैं आपको घुमा घुमा के दिखा देता हूँ आराम से, जैसा कि मैंने वादा किया आपसे वीडियो में, और इसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं। अब देखिए साथियों, ये जो आपको एक हड्डी और दिख रही है ये है आपकी कॉलर बोन, ठीक है साथियों। ये सामने की तरफ आप जो आपका जो गला होता है, यहाँ पर आप दो हड्डियाँ ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉलर बोन होती हैं दोनों साइड, ठीक है, एक एक। तो साथियों, एक हड्डी ये हो गई, एक तरफ है ये एक हड्डी और दोनों तरफ एक एक होगी। समझ में आ गया ना आपके। तो आपको डबल करनी है तो पहले एक की हम देख लेते हैं। तो एक हड्डी ये होगी और दूसरी ये, ठीक है। तो दो हड्डियाँ तो ये होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों अपने इस हड्डी की। ये जो कोहनी के ऊपर वाली हड्डी होती है इसे कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस, ठीक है साथियों। इसके बाद इसके साथ नीचे दो हड्डियां जुड़ी होती है। यहाँ तक देखो एक ही हड्डी होती है। इसके बाद आगे चल करके आपकी जो कोहनी और कलाई से पहले आपकी कोहनी और कलाई के बीच में यहाँ पर दो हड्डियाँ और आ जाती है, ठीक है साथियों। तो जो आपकी छोटी उंगली होती है, छोटी उंगली की तरफ जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं साथियों, अल्ना। देखिए ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये अल्ना है। और ये जो होगी आपकी इधर वाली हड्डी जो अंगूठे की तरफ होगी उसे बोलेंगे हम रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, ये हड्डियाँ मैं हटा देता हूँ, ठीक है साथियों। तो ये मैंने हटा दी है। अब आपके सामने देख रहे हैं आप कलाई के अंदर ये यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है साथियों। 8 हड्डियाँ होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन्हें बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं साथियों, कार्पल्स। इसके बाद जो आगे वाली ये हड्डियाँ होती हैं इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये कार्पल्स जो 8 हड्डियाँ देख रहे हैं छोटी छोटी आप, ये कार्पल्स होती है और आगे जो होती है ये होती है मेटाकार्पल्स। इसके बाद जो उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं, ये जो आप 3-3 देख रहे हैं और अंगूठे में जो 2 देख रहे हैं, इन हड्डियों को बोलते हैं फिलेंजेंस, ठीक है। तो चाहे पैर के जो उंगलियां होती हैं उनकी हड्डियां हो, चाहे हाथ की हो, ठीक है, उनको हम फ्लेंजेस कहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको गिन लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 हड्डियां आपको गिना रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मैं एक एक हटा रहा हूँ। देखिए नंबर 1, इसके बाद देखिए 2, इसके बाद देखिए 3, इसके बाद देखिए 4, इसके बाद देखिए 5, इसके बाद देखिए 6, इसके बाद देखिए 7, इसके बाद देखिए 8। आपके सामने साथियों मैंने हटाया है, एक एक करके आपको हड्डियां दिखाई है, एकदम हटा करके बिखेर करके कि कैसे 8 हड्डियां होती हैं। क्योंकि बाहर से देखने पर और महसूस करने पर ऐसा लगता नहीं यहाँ पर 8 हड्डियां हो सकती है इतनी सी दूर में। ये मात्र कलाई में होती है, बहुत कम दूरी में होती है छोटी छोटी हड्डियां, ठीक है ना। इसके बाद ये आपके पंजे में होती है, ठीक है ना, हाथ के पंजे में, ठीक है। जो आपकी हथेली होती है वहाँ पर ये 5 हड्डियाँ होती है जो कि सीधे तौर पर आपके अंगूठे और उंगलियों से जुड़ी होती है। ये अंगूठे से जुड़ी है और बाकी आप देख रहे हैं ये 4 उंगलियों से जुड़ी हुई है। ये सबसे छोटी उंगली से जुड़ी हुई है, ठीक है साथियों। तो हम देख लेते हैं, ये भी आपके सामने है 5 हड्डियाँ हैं, 1
2, 3, 4 और 5। ठीक है, ठीक है साथियों। इसके बाद आप देखते हैं इनसे आगे जुड़ी हुई जो हड्डियां हैं वो देख लेते हैं। तो 3-3 है वो उंगलियों में है, मतलब 12 और अंगूठे में 2 है, मतलब 14 हड्डियां यहाँ पर मिलती है। 14 और 5 हड्डियां यहाँ पर है। ठीक है, तो साथियों गिन लेते हैं, कि गिनवा देता हूं मैं आपको, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक हड्डी ये है, मैं हटा रहा हूँ, कि गिनिए आप। तो ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्केपुला को हटा देते हैं, इसके बाद इस कॉलर बोन को हटा देते हैं, 2 हड्डियां हो गई। 2 के बाद ये देखिए तीसरी हड्डी, ठीक है ना, जो कोहनी के ऊपर होती है। 3 हड्डियां, 3 हड्डियों के बाद में 2 हड्डियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 और 2 5 हड्डियां हो गई। इसके बाद साथियों बड़ा कर लेते हैं जूम। इसके बाद 8 हड्डियां यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। तो 8 और 5 होती हैं आपके 13, ठीक है। तो 8 हड्डियां ये। इसके बाद इनको भी हटा देते हैं। 5 हड्डियां ये हैं साथियों, तो हो जाएगी टोटल 18 हड्डियां, ठीक है साथियों। अब बच गई आपके सामने अंगूठे और अंगुलियों की हड्डियां, ठीक है। तो ये हैं आपके सामने 14 हड्डियां, ठीक है साथियों। ये 14 हड्डियां अगर और जोड़ देते हैं हम, तो टोटल हो जाती है कितनी, 18 और 14 हड्डियां हो जाएंगी आपके सामने 32 हड्डियां, ठीक है साथियों। तो साथियों 30 हड्डियां आपके पूरे के पूरे हाथ में, और 2 हड्डियां जो एक्स्ट्रा थी वो एक थी आपके स्केपुला और एक कॉलर बोन, ठीक है। टोटल 32 हड्डियां दोनों तरफ हम जोड़ेंगे तो 64 हड्डियां होंगी। तो साथियों 64 हड्डियों का आंकड़ा निकल करके आ चुका है आपके सामने। तो साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं, आपके दिमाग में पूरी तस्वीर बन जानी चाहिए। एक तरफ का अग्रपाद है ये, ठीक है ना, एक तरफ का है, एक तरफ के इसमें 30 हड्डियां होती है, ठीक है ना। हमने गिनी है पूरी की पूरी 30 हड्डियां होती है। और अगर आपको इसके बारे में और विस्तार से जानना है कि हड्डी को अगर आप और जूम करके और अलग अलग कलर के साथ देखना चाहते हैं, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अगले वीडियो में आपको और बता दूंगा, और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये एक तरफ में हो गई 30 हड्डियां, आप देखिए, आप एक एक देखते जाइए। अब साथियों दोनों तरफ के हैं, तो एक तरफ 30 और दूसरी तरफ भी 30, ठीक है ना। तो 30 और 30 कितनी हो गई, दोनों तरफ की मिलाकर के हो गई 60 हड्डियां, ठीक है साथियों। हम गिन रहे हैं एक एक, ठीक है, चुटकियों में। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो 60 हड्डियां थी उनके साथ 2 हड्डियां ये और जुड़ गई, ठीक है ना। ये एक, ये और एक ये हरे कलर वाली जो 2 हड्डियां हैं ये और जुड़ गई, जो स्केपुला हैं, ठीक है ना। तो हो गई 62 हड्डियां, ठीक है, समझ में आ रहा आपके, ठीक है। और इसके बाद अगर 2 कॉलर बोन और ऐड कर देते हैं, 2 कॉलर बोन और जोड़ देते हैं, तो हो जाती है कितनी, 64 हड्डियां। तो वो भी देख लीजिए आप। अब देखिए साथियों इसमें कॉलर बोन और जोड़ दी है। ये जो हरे कलर की आपको दिखा रहा हूँ ये हैं 2 कॉलर बोन, ठीक है। ये दोनों जो आपको दिख रही है गले में आगे की तरफ होती है, तो ये 2 और जोड़ देते हैं 62 में, तो हो जाती है 64 हड्डियाँ। तो साथियों 64 हड्डियाँ जो आपका उपांगीय कंकाल था उसमें 126 हड्डियाँ थी, 126 में से 64 हड्डियाँ हमने पढ़ ली है, ठीक है ना। तो ये है आपकी दोनों अग्रपाद की जो अस्थियाँ, और इसके अलावा जो आपकी हो गई जो अंश मेखला हैं वो भी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और बाकी जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बना नहीं सकता है ना, दिक्कत आती है मोबाइल से एडिटिंग करने में, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, शेयर ज़रूर कीजिए इसको।